लास्ट टॉपिक करने से पहले बेटा जो भी हमने काम किया है उसी पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे हमें निकालना है। एक पॉइंट पी दे रखा हमें क्या, 2, 3 और 0। एक पॉइंट क्यू दे रखा है क्या, -1, -2 और -4। क्लियर है। ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है और हमने यहाँ से क्या निकालना है, एक पी क्यू वैक्टर निकालना है। निकाल सकते हैं, अभी भी बता के आया था। अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो वहां से हम वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी बताया था बच्चों। तो अगर पी क्यू वेक्टर में निकालना है तो कैसे निकालते थे, कैसे बताया था मैंने कि जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, क्यू है। टर्मिनल पॉइंट कौन सा बच्चों, क्यू। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से क्या माइनस कर देंगे, पी वाले माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, -1, -2 और आई कैप प्लस -2 और -3 जे कैप और प्लस -4 और -0 ऑफ के कैप। क्लियर है। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वेक्टर्स अगर हमें दो पॉइंट्स क्या है गिवन है तो क्या है, -1, -2 -3 आई कैप प्लस -2 -3 मीन्स -5 जे कैप और बच्चों -4 और -0 -4 के कैप। मीन्स पी क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों, -3 आई कैप -5 जे कैप और -4 के कैप। तो ऐसे हम बच्चों अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो हम ऐसे वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे मीन्स मॉडुलस करना है। कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर करेंगे +9 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर किया 25 प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर क्या कितना आया 16। और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा बच्चों 50 आएगा मीन्स √50। तो पी क्यू का क्या भी निकाल दिया हमने, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया, कितना आया √50 आया। क्लियर है बच्चों। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो वहां से हम वेक्टर भी निकाल सकते हैं और अगर वेक्टर आ गया कंपोनेंट की फॉर्म में तो वहां से हम क्या भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो बेटा हम लास्ट टॉपिक करते हैं अपना, कौन सा, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। तो बच्चों लास्ट टॉपिक करते हैं हम, कौन सा हमारा लास्ट टॉपिक, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। सेक्शन फार्मूला का सभी बच्चों को पता है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर है। तो बेटा वेक्टर अलजेब्रा में यूज करने से पहले जो 11th क्लास में मैंने पढ़ा था एक बार वो दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि एक पी क्यू दो पॉइंट्स हैं। पी क्यू क्या है, दो पॉइंट्स। इस पी के जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते थे वो लेते थे क्या, x1 y1। x1 y1 होते थे बच्चों। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते थे वो क्या लेते थे, x2 y2 लेते थे। क्लियर है। और ये इस आर पॉइंट को हम बोलते थे कि ये जो पी क्यू पॉइंट है ना, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, उसको आर इंटरनली क्या कर रही है, हम बोलते थे इंटरनली डिवाइड कर रही है। मैं यहाँ पे कट का या इंटरसेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, वो क्यों नहीं कर रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा कि इंटरसेक्ट या कट वर्ड क्यों यूज नहीं किया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आर पॉइंट इस पी क्यू को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मैं डिवाइड रेड पेन से लिख देता हूं, ये डिवाइड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कौन, पॉइंट आर। तो इस आर पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स निकालते थे और ये आर पॉइंट अगर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इंटरनली तो कुछ ना कुछ रेशो में करेगा। और वो रेशो हम क्या मानते थे बच्चों, m/n मानते थे। m/n मीन्स क्या होती थी, पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये रेशो होती थी क्या, m/n। ऐसे ही डिवाइड कर रहा है। तो इस r के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मीन्स पॉइंट आएंगे वो कैसे आएंगे, m/x2, सभी बच्चों को पता है, m/x2 प्लस n/x1 और डिवाइडेड बाय m+n। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m/y2 प्लस n/y1 और डिवाइडेड बाय m+n। ऐसे ही निकालते थे बच्चों। क्लियर है। और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये m/n में। तो ऐसे हम इंटरनली का इजी होता था, हम ऐसे निकाल लेते थे। और अगर अब बेटा हम 3D में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे Z2 होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
x2 y2 और z2 होता है, यहाँ पे क्या होता है z1 होता है, तो ऐसे इस r पॉइंट का थर्ड कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते थे। अब आते हैं हम एक्सटर्नली पे। मैंने कट वर्ड या इंटरसेक्ट वर्ड क्यों यूज नहीं किया वो यहाँ पे पता चलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, कि वहां पे 11th क्लास में इतना जोर नहीं देते हम, क्योंकि वहां पे इंटरसेक्ट वर्ड या डिवाइड वर्ड को हम इतना महत्व नहीं देते, 12th क्लास में ज्यादा देते। क्यों देते वो सीखो। देखो पी के दो पॉइंट्स है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x1 और y1 है, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x2 और y2 है। क्लियर है। पी क्यू दो पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट एक्सटर्नली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। क्या कभी आर पॉइंट एक्सटर्नली पी क्यू को कट कर सकता है? क्या कर सकता बेटा? कट नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, डिवाइड कर सकता है। डिवाइड भी कैसे करेगा? डिवाइड भी कैसे करेगा? पी आर। अब जो इसकी रेशो लेते हैं वो कैसे लेते हैं बच्चों? पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ऐसे ही लेते हैं। ध्यान से सीखना है बच्चों। मैं रेशो ले रहा हूं ये ब्लू पेन से। क्या रेशो ली हमने? क्या रेशो दे रखी है? पी आर कंप्लीट क्या माना? एम माना। और ये आर से क्यू तक हमने क्या माना? एन माना। क्या माना बच्चों? एन। मीन्स किस रेशो में डिवाइड किया या कैसे डिवाइड किया इस आर पॉइंट ने इस पी क्यू को? एम रेशो एन में किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू कैसे डिवाइड कर रहा है? एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये पॉइंट जैसे जैसे मैं रेशो लिख रहा हूं ना, ऐसे रेशो मैं वेक्टर अलजेब्रा में मानूंगा जब सेक्शन फार्मूला करवाऊंगा, तो ध्यान रखनी ये रेशो, ठीक है। पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू ऐसे एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। तो इस आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आते थे वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? एक्सटर्नली में हम माइनस यूज करते थे, तो क्या आएगा बच्चों? m इंटू एक्स टू माइनस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय m माइनस n। सेकेंड पॉइंट कैसे आएगा? m इंटू वाई टू माइनस n इंटू क्या आएगा? y1 और डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ऐसे हम एक्सटर्नली पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आर एक्सटर्नली पी क्यू को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसे आर के क्या निकाल देते थे बच्चों? कोऑर्डिनेट से निकाल लेते थे। क्लियर है? क्लियर यहां तक? अब कि कोई बच्चा ये भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है, सर आपने आर इस पी क्यू को आर ने ऐसे एक्सटर्नली डिवाइड किया इस साइड, वो आर इस साइड भी तो डिवाइड कर सकता है एक्सटर्नली। बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या होंगे? पी के x1 y1 होंगे कोऑर्डिनेट्स, और क्यू के क्या होंगे बच्चों? x2 और y2 होंगे। तो अगर r इस साइड अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो तब रेशो क्या होगी? तब रेशो क्या होगी? तो rp कितना होगा यहाँ पे, या फिर हम बोले पी आर कितना होगा बच्चों? m रेशो n में डिवाइड करा तो ये कितना होगा? m होगा। और r से क्यू तो कितना होगा बच्चों? n होगा। r से क्यू तक कितना होगा? n होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चों? n होगा। तो इसका जो सेक्शन फार्मूला होगा, मीन्स इसको जब r के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? वो भी बेटा सेम इसी फार्मूले से निकाल सकते। इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी सेम इसी फार्मूले से निकाल सकते। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इससे कैसे निकालेंगे? जब हम n माइनस एम करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, m क्या होगा? छोटा होगा। तो n माइनस एम माइनस एन करेंगे तो वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बेटा अगर नीचे नेगेटिव आएगा तो ऊपर भी नेगेटिव बनेगा। सेम यही फार्मूला इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड टाइप होती है वो होती है बच्चों मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी एक सेक्शन फार्मूले का ही हिस्सा होता है बच्चों। ये पी के दो पॉइंट्स हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x1 y1 मानते हैं। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x2 y2 है। और आर पॉइंट इस पी क्यू को इंटरनली क्या कर रहा है? इंटरनली मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स सेम रेशो में डिवाइड करेगा, मीन्स 1:1 में डिवाइड करेगा, सेम रेशो में करेगा। तो इसके जब आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों? ऐसे मिड पॉइंट के मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और बेटा मिड पॉइंट फार्मूला कोई अलग नहीं होता, सेम यही होता है इंटरनली वाला। कैसे? जब हम m रेशो n था, यहाँ पे रेशो क्या है? सेम है। जब हम इस m और n को अगर हम सेम ले लेंगे, मीन सेम रेशो में डिवाइड कर देंगे तो वापस यही नहीं हो जाएगा?
m और n क्या हो चुके हैं, 1 1 हो चुके हैं। तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2, तो x1 प्लस x2 क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। सेम यही फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है, वैसे रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब करते हैं अपना 12th क्लास का टॉपिक। अगर तुमने ये अच्छे से कैच कर लिया हुआ ना, तो बेटा अब देखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास का क्या, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे 12th क्लास का, अप्लाइड इन वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा मींस वेक्टर एलजेब्रा में सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आएगा वो देखते हैं। क्लियर है। तो हमने 2 पॉइंट्स लिए बच्चों, एक पॉइंट हमने लिया क्यू यहाँ पे, और एक पॉइंट लिया बच्चों हमने पी। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। क्लियर है। और एक हमने क्या लिया, पी क्यू वेक्टर लिया। 2 पॉइंट्स लिए और क्या लिया फिर, पी क्यू वेक्टर लिया। क्लियर है, ये पॉइंट है। तो पी क्यू वेक्टर कुछ ऐसे होगा बच्चों, ध्यान देना जो जो मैं बोल रहा हूं। 2 पॉइंट्स लिए हमने पी और क्यू, और उसके बाद क्या ड्रॉ किया हमने, पी क्यू वेक्टर। क्लियर, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद एक आर पॉइंट है जो इसको इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो ये हम केस कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड का, इंटरनली डिवाइड का कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम वेक्टर अलजेब्रा में यूज करेंगे तो बेटा वेक्टर्स पे ही करेंगे। तो पी क्यू क्या होगा, एक वेक्टर, और ये आर पॉइंट, ये आर पॉइंट इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड। और मैंने देखो बताया था ऊपर, जब इंटरनली डिवाइड करता है तो मैंने रेशो क्या लिखी थी, चेक करो, पी आर रेशो आर क्यू एम रेशो एन में। तो यहाँ पे भी वही रेशो लेके चलेंगे, इन पॉइंट्स को याद रखना है। पी आर रेशो आर क्यू है तो मीन्स एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, मान लिया। क्लियर। इस पी पॉइंट का पोजीशन जो वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, ओपी वेक्टर होता है। तो मैंने मान लिया इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, ए वेक्टर। दिस पॉइंट इज ओ, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या मान लिया, ए वेक्टर। और इस क्यू पॉइंट का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर होगा। तो वो पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया क्या है, ओ क्यू वेक्टर है। क्या मान लिया हमने, ओ क्यू वेक्टर मान लिया। क्लियर है। और ओ क्यू वेक्टर क्या मान लिया हमने, बी वेक्टर मेंशन कर। मीन्स पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। क्लियर है। अब आर वेक्टर मीन्स आर, जो आर पॉइंट है वो पी क्यू को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, एम रेशो एन में। तो इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमें क्या निकालना है कि ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों हम, देखो अगर हमें आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो किससे डिनोट कर सकते हैं, आर वेक्टर से कर सकते हैं। तो आर वेक्टर कैसे आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर, और प्लस एन इंटू ए वेक्टर, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सेक्शन फार्मूला। किस पे अप्लाई, किस पे अप्लाई, वेक्टर अलजेब्रा पे। कब, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा तब। क्लियर है। और रेशो क्या माननी है, सेम, पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो सेम पहले ऐसे ही फिगर बनाएंगे, पी पॉइंट लेंगे, क्यू पॉइंट लेंगे, ओ पॉइंट लेंगे, सेम ऐसे ही फिगर बना के ये जो फार्मूला मैंने लिखा है सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है इंटरनली वाला केस। उसके बाद एक्सटर्नली वाला केस करते हैं कि एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रखा हो तो क्या होगा। सेकंड केस क्या बच्चों हमारा, एक्सटर्नल या एक्सटर्नली डिवाइड हो तो बेटा सेम हमने क्या लिया, एक पी पॉइंट लिया, एक क्या लिया हमने, पी पॉइंट, और एक क्या लिया बच्चों हमने, क्यू पॉइंट। क्लियर है। और क्या लिया हमने, पी क्यू वेक्टर लिया। ये ले लेते हैं हम पी क्यू वेक्टर। क्लियर है, पी क्यू वेक्टर ले लिया। ठीक है। अब पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर लेते हैं। जब भी सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं तो बच्चों पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं वो क्या लेते हैं, ए वेक्टर। क्लियर है। क्लियर बच्चों, ये चीजें हम कर चुके हैं, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है। पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, वैसे तो ओपी वेक्टर होता है लेकिन ओपी वेक्टर का नाम मैंने क्या रख रखा है यहाँ पे, ए वेक्टर। और क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा,
ओ क्यू वेक्टर होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एरो इसलिए लगा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल सके कि डायरेक्शन किस साइड है। क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है बच्चों, बी वेक्टर है। क्लियर है। कौन सा केस कर रहे हैं, एक्सटर्नली वाला। एक्सटर्नली वाला कर रहे हैं तो मान लेते ये आर पॉइंट यहाँ है, आर पॉइंट यहाँ है, जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको, पी क्यू को। पी क्यू को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, मैंने बताया था एम रेशो एन में डिवाइड करेगा। मीन्स ये कंप्लीट क्या होगा बच्चों, पी से आर तक ये डिस्टेंस तो कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा बच्चों, एम होगा। और आर से क्यू तक का डिस्टेंस क्या होगा, एन होगा। ऊपर चेक कर लो, जो 11th क्लास में किया था वहां पे रेशो ऐसी ही मानी थी। क्या रेशो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नली केस, थोड़ा सा सेपरेट काम कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो क्या यहाँ पे रेशो, क्या यहाँ पे रेशो पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू क्या है, एम रेशो एन है। क्लियर है बच्चों, एम रेशो एन है। तो अब हमें क्या चाहिए, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है तो कुछ ऐसे ही निकालेंगे बच्चों। आर पॉइंट का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बच्चों यही निकलेगा, ध्यान से देखना हमें। क्लियर है। इस आर पॉइंट का हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं इसको आर वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नली केस में आर वेक्टर इक्वल टू एम एम इंटू बी वेक्टर और माइनस के एन इंटू ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम माइनस एन आ जाएगा। तो ऐसे हम सेक्शन फार्मूला यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में इंटरनली और एक्सटर्नली पे हमें यूज करने वाले हैं। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से सारी चीजें क्लियर होंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर बेटा मैं यही चीजें तुम्हें डायरेक्ट बताता, 11th क्लास का ना बताता एक बार, तो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। क्लियर है। लेकिन अब तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ परसेंट तो बिल्कुल बेटा समझ में आ रहा होगा, और कुछ बच्चों को तो बेटा कंप्लीट भी आ रहा होगा। क्योंकि अगर हम वेक्टर अलजेब्रा में यूज करने वाले हैं बेटा सेक्शन फार्मूला का, तो बेटा देखो वेक्टर्स तो हमें लेने ही पड़ेंगे। तो वही हमने बोला कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी है, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू है, मीन्स उनका नाम रख दिया मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर। ऐसे ही आर पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो आर से डिनोट कर दिया, और कैसे निकालेंगे वो सेक्शन फार्मूला बता दिया। क्लियर बच्चों। उसके बाद जो सेक्शन फार्मूला हम वेक्टर अलजेब्रा में यूज करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, लास्ट कौन सा बचता हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट वाला बचता है। अब मिड पॉइंट पे कैसे यूज करने वाले हैं, सेम हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक क्यू पॉइंट होगा, एक पी पॉइंट होगा। क्लियर है, एक क्यू पॉइंट और एक पी पॉइंट। इन दोनों को मीन्स जो वेक्टर होगा पी क्यू वेक्टर, इसको कौन कर रहा होगा डिवाइड, एक आर पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा। और जो आर पॉइंट डिवाइड करेगा वो कैसे करेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मीन्स मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा, सेम सेम डिवाइड करेगा। मीन्स दोनों की रेशो क्या होगी, सेम होगी। मीन्स मान लेते हैं 1:1 होगी। क्लियर है, क्या होगी, 1:1। इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मानते हैं वो क्या मानते हैं, ए वेक्टर मानते हैं। पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आया बच्चों वो क्या आया, ए वेक्टर आया। क्लियर है, क्लियर इतना। और इस क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हम मानते हैं वो क्या होता है, बी वेक्टर मानते हैं। क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मानते हैं वो क्या मानते हैं, हमें क्या मानते हैं बच्चों, बी वेक्टर मानते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे, अब हमें क्या निकालना है, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, अभी तो बताया था स्मॉल आर वेक्टर से करते हैं। क्लियर है, स्मॉल आर से। तो इस आर का मीन्स इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर, और इसको कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे निकालेंगे। क्लियर है बेटा, फार्मूले बहुत ही इजी हैं। जैसे जैसे 11th क्लास के हमने फार्मूले किए थे वैसे ही हैं, बस यहाँ पे वेक्टर्स का यूज हो रहा है बेटा। और बेटा ये फार्मूला एक्चुअली हमारा यही फार्मूला है, अगर देखा जाए तो ये फार्मूला जो मिड पॉइंट फार्मूला ये यही है। क्यों है ये, देखो एम रेशो एन इंटरनली डिवाइड था, अगर मैं ये रेशो सेम ले लेता हूँ, एम और एन की वैल्यू सेम ले लेता हूँ, तो देखना पुट करना, एम की और एन की वैल्यू 1 पुट करो, क्या होगा,
आर वेक्टर इक्वल टू 1 इंटू बी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर और 1 प्लस 1 इज 2 मीन्स क्या है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 या फिर लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सेम यही तो है, बस यहाँ पे ये इंटरनली m रेसो n में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला कर रहे थे इसलिए रेसो क्या होंगी, सेम होंगी। रेसो क्या होंगी बच्चों, यहाँ पे सेम होंगी। क्लियर है बच्चों। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 10.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, तब देखना बेटा हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। एक्सरसाइज इतनी इजी लगेगी जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर को अगर अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से अगर प्रिपेयर कर लिया है तो। क्लियर बेटा। और बेटा लास्ट में बोलता हूँ कमेंट जरूर करनी है, और जो बच्चा मेरे चैनल पे नया बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, और कमेंट जरूर करनी है बेटा टॉपिक के बारे में कि तुम्हें कैसा टॉपिक लगा, पूरा क्लियर है या नहीं। अगर बेटा मैं बोलता हूँ वेक्टर अलजेब्रा का तुम इंट्रोडक्शन लेक्चर को अगर 80% भी क्लियर कर लेते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर बेटा। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय स्टूडेंट्स, सी यू।